कहते हैं कि सियासत में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता है, ना कोई मुकम्मल दोस्त होता है, ना कोई मुकम्मल दुश्मन होता है, क्योंकि कब किससे हाथ मिलाना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि कब किसको गले लगाना पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सियासत है ही ऐसी चीज। खबर है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद के इशारे दिए। हालांकि अभी इसका ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है, क्योंकि ओपी राजभर ने 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली महापंचायत के लिए भी अखिलेश यादव को मदों किया है। इसी दिन बाकायदा तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद का ऐलान करेगी। यानी अब अखिलेश यादव और ओपी राजभर की बात की जाए तो वो एक साथ मिलकर इत्तेहाद करने जा रहे हैं और ऐसे में राजभर का ये कहना है कि बीजेपी के खिलाफ मंच तैयार किया जा रहा है और अगर ये मंच तैयार हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर होगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ जो मंच तैयार हुआ है, ऐसे में ओपी राजभर ये मानते हैं कि पूर्वांचल की 100 सीटों पर राजभर समाज के लोग जीत और हार तय करने की कुव्वत रखते हैं। इनमें वाराणसी की 5, आजमगढ़ की 10, जौनपुर की 9, देवरिया की 7, मऊ की 4 और बलिया की 7 सीटें शामिल हैं, जहां राजभर समाज का दबदबा भी है। और इसी नब्ज को पकड़ते हुए अखिलेश यादव ने भी हामी भर दी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि सपा और सुभाषपा आए साथ, यूपी से भाजपा साफ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस संकल्प का क्या होगा जो भागीदारी मोर्चा ने लिया था और जिसमें AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की भागीदारी की बात भी कही जा रही थी। और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मऊ में होने वाली महापंचायत में ओवैसी भी शामिल होंगे। क्या सपा की साइकिल की रफ्तार के साथ AIMIM की पतंग भी उड़ान भरेगी, या एक बार फिर से एक एक कर समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे यूपी के मुस्लिम सियासी दिग्गजों पर ही भरोसा करेगी। और सवाल सबसे बड़ा ये भी है बीजेपी इत्तेहाद को लेकर जो हो रहा है, जहां 2017 के असेंबली इंतखाबात में राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर 8 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 4 सीटों पर उसे कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन बीजेपी को कई सीटों पर इसका फायदा पहुंचा था। सवाल यह भी उठेगा कि क्या SBSP की छड़ी जादुई छड़ी साबित होगी। ऐसे में भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल बाकी दल क्या सियासी कदम उठाएंगे और क्या ओवैसी बनेंगे अखिलेश राजभर के भागीदार। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर का यह बयान। सभी लोगों की समस्या के निदान के लिए हमने प्रयास किया, बात किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। ऐसी बात माननीय अखिलेश जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए हैं। और इसके बाद अब जो है SBSP के सदर ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट है वो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली बीजेपी सरकार के दिन बचे हैं 4। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सदस्य अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार की मुलाकात। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी ट्वीट आपको पढ़ के सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी ने लिखा है वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों और कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा साथ आए, यूपी में भाजपा साफ।